धीरे धीरे पास आ रही है। दोस्तों 13 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, बता दिए थे। आई होप आपने दोस्तों ने क्या है तैयार कर लिए होंगे। अब दोस्तों हम क्या है पेपर के माध्यम से क्वेश्चन हम देखते जा रहे हैं, तैयार करते जा रहे हैं। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाली वीडियो आ चुकी है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको पूरे सही विकल्प बता दिए थे, समझा दिए थे। रेगिस्तान हो चुका था, सही जोड़िया हो चुका था, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो गया था, सत्य सत्य हो गया था। इसके साथ ही दोस्तों हमने क्या है प्रश्न क्रमांक 6वें से लेकर प्रश्न क्रमांक 12वें तक देख ली थी, जो कि आपके क्या है 2 अंकी वाले प्रश्न थे। ओके, सॉल्यूशन के साथ बताया समझाया है, तो पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, वीडियो देखना चाहते हैं पिन कमेंट में मैंने आपको लिंक दे दी है, तो जाकर देख लीजिए। अब दोस्तों हम क्या है पार्ट 2 है, इसमें हमें क्या है प्रश्न क्रमांक 13 से आपके क्या है 3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हम क्या है इस वीडियो में कवर करेंगे और पूरा प्रश्न पत्र सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 13वां है, हेनरी की विलेयता संबंधी नियम लिखिए। गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अथवा में हमसे पूछा जा रहा है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। 3 अंकीय वाला प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों प्रश्न। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका रहने वाला है। हेनरी का नियम, आपको इसमें विलेयता का नियम लिखना है। हेनरी का नियम केवल 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। यहाँ हमसे क्या पूछे जा रहे हैं, साथ ही गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछ लिया गया है, इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन बन गया है। क्योंकि 2 नंबर में हेनरी का नियम बस भी आ जाता, तो अच्छे से तैयार करके रखना है। हेनरी का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस की दाब के समानुपाती होती है। यानी हम क्या है जितना ज्यादा दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ती जाती है। ओके, जो आपकी कोको कोला वगैरह ये पेप्सी वगैरह होती है उसमें आपको पता है गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कैसे भरा जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर दाब के साथ उसमें क्या है गैस को घोला जाता है आपके द्रव्य लिक्विड में। ओके, तो ये आपका यही है आपका हेनरी का नियम, तैयार कर लेना है। इसके बाद साथ ही में क्या गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है, गैस एवं द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है और दाब के प्रभाव पर निर्भर करता है। तैयार हो जाता है। ओके, बाकी प्रॉपर रूप से अगर क्वेश्चन को एक एक समझना चाहते हैं तो मैंने आप ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला जो प्लेलिस्ट है 12th केमिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट देकर आप एक एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसी बात दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताना इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका दिया हुआ है। आदर्श विलयन कौन होते हैं, जो राउट्स के नियम का पालन करें वो आदर्श विलयन, जो राउट्स के नियम का पालन ना करें वो आपके अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है आदर्श विलयन में, अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां है, अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं तो ऐसा आपको नहीं समझना है कि केवल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हो रही है, इसी साथ ही दोस्तों आपकी प्री बोर्ड एग्जाम और आपकी मेन बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि यही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में आपको अंतर, अथवा में क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। थोड़ा समझ कर आप तैयार करेंगे तो आपका क्या है इजी रह जाएगा। मैंने आपको ये समझा चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ये आपका अध्याय 3 है, रासायनिक बलगति। ओके, तो रासायनिक बलगति इंपॉर्टेंट वाला जो मैंने आपको वीडियो डाला है, वहाँ जाकर आपसे है इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं और तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका एक और पॉइंट रहने वाला है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। बाकी आपको 4 पॉइंट तैयार करके रखना है। पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 पॉइंट आपको लिख देना है। आगे देख लेते हैं। आगे अथवा में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्या है जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। अर्धायुकाल को आपको बताना है अर्धायुकाल क्या होता है, फिर इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। किसी भी अभिक्रिया की अर्धायुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण क्या घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का क्या आधा रह जाए, तो वो आपका अर्धायुकाल कहलाता है। तो ये आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। ओके, ये आपका दिया हुआ। बाकी कंप्लीट तरीके से अगर समझना चाहते हैं, समझकर तैयार करना चाहते हैं, तो आप 12th केमिस्ट्री 2025 की प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट आप वीडियो देख लीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपको बता देना है। ओके, अर्धायुकाल है, अभिकारक का ये प्रारंभिक सांद्रण है। ओके, तो अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है लैंथेनाइड संकुचन से क्या समझते हैं, इसके कारण व प्रभाव बताइए।
तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है आपका। 2025 में बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। तैयार करके आपको रखना है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर, ये आपका दिया बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है अंतर, ओके, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्वों में, एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में पाया जाता है। अंतिम व उसके पूर्व n व n-1 कक्ष अपूर्ण होता है, जबकि एफ ब्लॉक में अंतिम व उसके पूर्व के दो अर्थात n, n-1 व n-2 कक्ष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। ये आपका दिया हुआ है। डी ब्लॉक के तत्व स्थायी होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कम स्थायी होते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है, बिल्कुल सिंपल आपके दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमें क्या है, लेंथेनाइट संकोचन को बताना। तो ये आपका लेंथेनाइट संकोचन दिया हुआ, 3 लाइन में समझाया गया। लेंथेनाइट संकोचन क्या है कि लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी क्या है, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या क्या छोटी होती जाती है, छोटी होती जाएगी तो ऐसा लगता है कि क्या जो आपका तत्व वो छोटा होता जा रहा है, अर्थात संकुचित होता जाता है। तत्वों के इस गुण को क्या है, लेंथेनाइट संकोचन कहते हैं। कारण क्या है, कारण पूछा जाता है तो ये आपको कारण बताया जा रहा है, किस प्रकार से परीक्षण प्रभाव बहुत कम हो जाता है, जिससे क्या होता है इनकी जो बाहरी सीमा होती है वो अंदर की ओर आती रहती है और संकुचित होता रहता है। ये आपका रीजन दिया हुआ है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको क्या है, ये आपका ये हो जाता है, ओके, कारण बताया जा रहा है। तत्व के प्रभाव भी अगर पूछे जाते तो प्रभाव भी आपको तैयार करके रखना है। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तैयार कर लीजिएगा। लेंथेनाइट संकोचन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेंथेनाइट संकोचन क्या है, इसके कारण, उसके प्रभाव, तो मैंने आपको लेंथेनाइट संकोचन उसके कारण बता दिए। फिर ये आपके प्रभाव दिए हैं, तो 3 प्रभाव पॉइंट में आपको ये भी तैयार करके रखना है। तो आपका लेंथेनाइट संकोचन वाला अगर टॉपिक आता है तो आपसे 100% बन जाएगा। इतना बस आपको तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16, फिनॉल एवं एल्कोहल में कोई 4 अंतर लिखिए अथवा में निम्न अभिक्रिया को समीकरण लिखना। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 अंतर आपका आ जाता है, नॉर्मल अंतर लिखने के। 4 अंतर बताया तो 4 आपको बताना पड़ेगा, ओके। फिर अथवा में हमसे पूछा जा रहा है निम्न अभिक्रिया को समीकरण लिखिए, रीमर टीमेन अभिक्रिया और कॉल्वे अभिक्रिया, दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो फिनॉल और एल्कोहल में अंतर बताना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बोर्ड एग्जाम 19 में आया है, बोर्ड एग्जाम 20 में आया है, 2022 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ओके। एमपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आपको इसे तैयार करके रखना है। तो फिनॉल और एल्कोहल में अंतर क्या है, जो फिनॉल होता है ये क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि एल्कोहल क्या है, पतले द्रव के रूप में होता है। गंध क्या होती है, विशिष्ट फिनॉलिक गंध होती है फिनॉल की। एल्कोहल की क्या है, एल्कोहलिक गंध होती है। फिनॉल क्या है, अम्लीय होता है, ओके, इसलिए क्या करता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि एल्कोहल क्या होता है, लिटमस पेपर के प्रति क्या उदासीन रहता है। इस प्रकार से आपको तैयार करके रखना है। ये आपका दिया हुआ है। 6 मैंने आपको यहाँ अंतर बताए हैं, बिल्कुल एक लाइन के बिल्कुल शॉर्ट में इजी दिए हुए हैं, तैयार करके रखना है। 4 से 5 आपको अंतर। आगे देख लेते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हमें रीमन टीमेन अभिक्रिया और कॉल्वे अभिक्रिया आपको तैयार करके रखनी है। तो ये आपका दिया हुआ है रीमन टीमेन अभिक्रिया और कॉल्वे अभिक्रिया, ओके। तो ये आपको पहले आपको रीमन टीमेन अभिक्रिया आपकी ये दी हुई है, तो इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट। ये 4 NaOH की उपस्थिति में फिनॉल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ करके ऑक्सीकृत किए जाने पर आपका क्या बन जाता है, CHO जो समूह होता है वो आर्थ स्थान में प्रवेश करता है। ये आपका रहता है रीमन टीमेन अभिक्रिया। आगे कॉल्वे अभिक्रिया देख लेते हैं। तो ये आपकी दी है कॉल्वे अभिक्रिया। कॉल्वे स्मिट अभिक्रिया का है, कॉल्वे अभिक्रिया का एक ही बात रहने वाली है। जब सोडियम फेनॉक्साइड को CO2 के साथ बंद नली में उच्च ताप व 400 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तब सोडियम सैलिसाइड बनता है। इसे क्या आपका क्या कहते हैं, कॉल्वे अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण की बात करें तो समीकरण दोस्तों आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ये आपका समीकरण रहने वाला है, तो यार इसे आपको कर लेना है। आपका यहाँ तक पूरा आपका समीकरण आपका रहने वाला है। ये आपका समीकरण है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 से दोस्तों आपके 4 अंक वाली प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 है हमारा, कोलास का नियम लिखिए एवं इसके 2 अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। अथवा क्वेश्चन है हमारा, संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि समझाइए एवं इसे प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम व बचाव के उपाय लिखिए। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सॉल्यूशन दोस्तों आपका इस प्रकार से रहने वाला है। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ये एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है, 20 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, ओके। कोलास का नियम आपका ये दिया हुआ है। पहले कोलास का नियम पहले आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो कोलास के नियम को जब पूछा जाता है तो उसके अनुप्रयोग भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो 2 अनुप्रयोग आपको तैयार करके रखना है। ये पहला अनुप्रयोग आपका दिया हुआ है, कोलास के नियम के अनुप्रयोग से किसी विद्युत अपघट की आणविक चालकता ज्ञात की जा सकती है, ओके। ये आपका दिया हुआ है। दूसरा अनुप्रयोग है, कोलास के नियम के अनुप्रयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्यों आयनन की मात्रा ज्ञात करना, ओके। तो ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमसे अथवा में क्या पूछा जा रहा है, संक्षारण के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये संक्षारण आपका क्या है, पहले आपको संक्षारण को परिभाषा तैयार कर लेनी है, फिर उसके उदाहरण तैयार कर लेने हैं। संक्षारण क्या होता है, धातु है वायुमंडल की नमी में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार से आदि गैसों से क्या है क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती हैं, जिससे धातुओं की सतह क्या खराब हो जाती है। इसे संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना,
तांबे के बर्तनों का नीले हरे होना, सोने चांदी का गहरे काले होना, ये उदाहरण हो जाते हैं। फिर संक्षारण की क्रिया विधि क्या होती है, तो संक्षारण की क्रिया विधि है और जिस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए उसी पैटर्न पर आपको पूरा दिया हुआ है। ओके, इसी लैंग्वेज में दिया हुआ है, इजी लैंग्वेज में है। ओके, पर्याप्त तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछे जाते हैं, तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले ये कारक दिए हुए हैं। फिर संक्षारण की रोकथाम आपसे पूछी जा रही है। मतलब ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना तैयार कर लेते हैं, संक्षारण वाला कोई भी टॉपिक है आपसे बन जाएगा। ओके, संक्षारण के रोकने के उपाय देख लेते हैं। तो फिर आपके दिए हुए संक्षारण के रोकने के उपाय। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा कैसे इतना जो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में ये तैयार कर लेते हैं, संक्षारण वाला पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है और कोई भी किसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है आपसे बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो रागा साड़ी क्लासेस के क्लास 12 केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, साथ ही आपको क्या है डिटेल से प्रॉपर आपके क्या है ऑल चैप्टर नोट्स मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, इसके बाद प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर से प्रैक्टिस रहेगी। मतलब आपके यहाँ प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो आसानी से आप क्या है तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 18वां आ जाता है, जिसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। सैंडमेयर अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। अथवा हमसे क्वेश्चन है SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। अब यहाँ दोस्तों हमसे जो अभिक्रिया वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें 4 नंबर क्वेश्चन और 4 अभिक्रिया हमसे पूछ ली गई हैं। तो आप क्या है, अब देखिए अगर आप इनका जैसे एक अभिक्रिया लेते हैं उसकी एक थ्योरी 2 लाइन में लिखते हैं, फिर उसका समीकरण लिखते हैं और तो फिर आपका काफी लॉन्ग हो जाएगा सॉल्यूशन। इसलिए आप क्या है ऐसा भी कर सकते हैं कि सबकी क्या है जो समीकरण होता है हर अभिक्रिया का आप क्या है समीकरण में से लिख देते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन, हम देख लेते हैं। तो ये हमसे देखिए बहुत ये अभिक्रियाएं हैं, सभी आपको तैयार करके रखना है और यही रिपीट होती रहती है। ओके, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। तो आपका वुड्स अभिक्रिया पहले पूछी जा रही, तो ये आपकी वुड्स अभिक्रिया दी हुई है। अब समझना चाहते तो आपके ये अध्याय 6 से ये आपके क्वेश्चन है समीकरण वाला। ओके, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन वाला। बस ये आपको क्या है 12th केमिस्ट्री 2025 की प्लेस पे जाइएगा और जो आपका अध्याय 6 हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन वाला उस पर जाकर आप क्या है पूरे ये इंपॉर्टेंट मैंने जो बताए हैं सॉल्यूशन साथ समझाए भी हैं तो आप जाकर समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका सैंडमेयर अभिक्रिया पूछी जा रही, तो सैंडमेयर अभिक्रिया ये आपकी दी हुई है, तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके पास हुंस डीकर अभिक्रिया पूछी जा रही, तो हुंस डीकर अभिक्रिया दी है। अब पेपर में से आप 4 नंबर की 4 अभिक्रिया पूछ ली तो केवल आप समीकरण लिख देंगे, समीकरण के नीचे आपको ये दिया ये भी आपको लिखना होगा। थ्योरी ना लिख के केवल समीकरण भी वैसे लिख देते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा। सैंडमेयर अभिक्रिया का ये मेन समीकरण है तो ये भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 नंबर में केवल एक अभिक्रिया आती है तो फिर आपको थ्योरी से लिखना है। ओके, 4 नंबर में केवल अगर 2 अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं तो फिर आपको डिटेल से लिखना पड़ता है। लेकिन 4 नंबर में 4 अभिक्रिया पूछ रहा है तो केवल समीकरण लिख देंगे, काम हो जाएगा। हुंस डीकर अभिक्रिया दी हुई है, इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन रहने वाला है। ओके, आगे देख लेते हैं। साथ ही दोस्तों हमसे क्या है फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया पूछी जा रही, तो फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया ये आपके 2nd नंबर पे दी है, फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है कि बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। ये हमारा फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन अथवा पूछा जा रहा था SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्रिया विधि में अंतर। तो दोस्तों आपको SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि तो तैयार करके रखना है, साथ ही SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर अभी आपको तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपका दिया हुआ SN1 और SN2 अभिक्रिया विधि। ओके, तो इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए, इतना आपको तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये आपका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पहले आपको SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया जितना शॉर्ट हो सकता है उतना मैंने आपको दिया, केवल पेपर में आपको इतना लिखना है, पूरा आपका दिया हुआ ऊपर से आप देख सकते हैं। ये आपको थोड़ा समझा गया एक लाइन में, फिर SN1 अभिक्रिया को दो लाइन में समझा गया, SN2 अभिक्रिया को 2 लाइन में समझा गया, कंप्लीट आपका हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आप क्या है अगर SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर भी आपको तैयार कर लेना है, ये भी आपका महत्वपूर्ण रहता है। ये आपका दिया हुआ SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर। ओके, तो 4 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है, 6 में से मैंने आपको पॉइंट में अंतर आपको बताया है, तो 4 पॉइंट आपका यानी 4 अंतर आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे नेक्स्ट तो हमारा प्रश्न 19वां आ जाता है, राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक का व्युत्पन्न कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी विलय की मोलरता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से रहने वाला है, राउल्ट का नियम आपको बताना है और इसके गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न भी करना है। तो राउल्ट का नियम तो केवल आपका 2 नंबर में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, राउल्ट के नियम को तैयार करके रखना है। क्या है 2 लाइन का है आपका राउल्ट का नियम, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब
उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, जहां आपका जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे क्या आएगा कि एक आपका समानुपाती स्थिरांक है। यही आपका राउट का नियम। इसके साथ ही आपको गणितीय व्यंजन व्युत्पन्न करना तो किस प्रकार से रहने वाला है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। किसी विलेय की मोललता और क्वथनांक उन्नयन में आपको संबंध स्थापित करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी जो आपका 2024 में आया था वो मोलर हिमांक अवनमन वाला आया था। ओके, तो अब आपका क्या है, क्वथनांक वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तैयार करके रखना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, क्योंकि बिलियन वाला ये चैप्टर है आपका, तो समझना चाहते अगर पूरा डिटेल से तो बिलियन वाला चैप्टर की वीडियो देख लीजिएगा, पहली चैप्टर से है। क्योंकि अब दोस्तों आपका बिलियन वाले चैप्टर से पहले लॉन्ग वाले क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब आने लगे हैं, इसलिए आपको क्या है लॉन्ग वाले अगर आते हैं तो यही 2-3 क्वेश्चन, एक मूलर हिमांक अवनमन, मूलर क्वथनांक उन्नयन वाला। ओके, और भी जो मैंने आपको पहले बताए हैं, तो चैप्टर जाकर वीडियो देख लीजिएगा, कवर हो जाएगा। इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए, ये आपको डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा, इसके आगे आपको ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आपको यहाँ से 4 नंबर का जब बन रहा है तो फिर यही से बनने वाला टॉपिक, और कोई इतना बड़ा टॉपिक यहाँ बिलियन वाले चैप्टर में है भी नहीं। तो मोलर हिमांक अवनमन वाला 2024 में है, तो आपका क्वथनांक वाला आ सकता है, तैयार करके आपको रखना है। ओके, तो डायरेक्ट आप क्या है रटेंगे तो आपको भूल जाएंगे और आपको दिक्कत भी होगी। तो पहले इस चीज टॉपिक को समझ लेना है, फिर आपको तैयार करना है। समझ के साथ तैयार करना चाहते हैं बिलियन वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रश्नांक 20वां है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को क्या है समीकरण रासायनिक समीकरण सहित समझाना है। परकिन अभिक्रिया, ईटार्ड अभिक्रिया। अब दोस्तों यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है और केवल हमसे 2 अभिक्रिया पूछी जानी, तो फिर हमें क्या डिटेल से लिखना पड़ेगा, मतलब थ्योरी वाला पार्ट भी 2-3 लाइन का होता है वो लिखना पड़ेगा, और समीकरण भी हमें लिखना पड़ेगा। अथवा क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए यूरोटेप्रिन और साइनोहाइड्रिन। ओके, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं यहाँ हमसे क्या है परकिन अभिक्रिया पूछी जा रही है और इटार्ड अभिक्रिया पूछी जा रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन सी तैयार करके रखनी है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रोजन मुंड अभिक्रिया एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में 24 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, और परकिन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कैनिजारो अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, साथ ही जो सेंको अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया भी तैयार करके रखना है। मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ अगर आपके पास नोट्स नहीं है। अभिक्रिया को नोट्स आपको अपने से बनाकर जरूर रखना है। ओके, बाकी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा। ओके, पीडीएफ के रूप में रहेगा, इजी आपको क्या है मिल जाएगा मटेरियल, तो आपको फिर अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा अगर प्रॉपर आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ परकिन अभिक्रिया पूछी जा रहा है, तो परकिन अभिक्रिया भी आपको देख लीजिए, ये परकिन अभिक्रिया दी हुई है, इसी से ले लीजिए। अब मैं आपको यहाँ सीधे बता रहा हूँ मटेरियल, समझना चाहते हैं तो आपका ये अध्याय 8 वाला चैप्टर हो गया, अध्याय 8 से दिया गया है, तो अध्याय 8 वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और स्टीफन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको इटार्ड अभिक्रिया भी तैयार करके रखना है, और एमपी बोर्ड एग्जाम में 23 में क्वेश्चन आ चुका है इटार्ड अभिक्रिया, 2 नंबर उसमें केवल पूछा गया था। ओके, तो इटार्ड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। अथवा में क्या है 2 चीजों को समझाना था कि टॉलिन अभिक्रिया को तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, टॉलिन अभिक्रिया तैयार करके रखना है। फिर साइनोहाइड्रिन पूछा जा रहा था हमसे, तो साइनोहाइड्रिन ये दिया हुआ है, और यूरोटेप्रिन भी इंपॉर्टेंट है। यूरोटेप्रिन बहुत समय से नहीं आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है कि ये 2016 में आया था। ओके, और इसके बाद नहीं आ पाया यूरोटेप्रिन, तो ये आपको तैयार करके रखना। बिल्कुल सिंपल है, फार्मिन लेयर की क्रिया अगर अमोनिया से कराते हैं तो ये हमारा क्या यूरोटेप्रिन प्राप्त हो जाता है, केवल इतना रहने वाला है। ओके, तो यूरोटेप्रिन तैयार करके रखना है। फार्मिलिन भी अगर ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, फार्मिलिन क्या है, साइनोहाइड्रिन क्या है, तैयार करके रखिएगा। टॉलिन अभिक्रिया क्या है। ओके, तो आपको समझ में नहीं आता केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी माइंड में। ओके, जब मैं पढ़ता था मुझे भी ये चीजें फेस करनी पड़ती थी, इसलिए मैं आपको क्या है प्रॉपर आपको मटेरियल दे रहा हूं। तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रॉपर आपको मिल जाएगा, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन ईजी क्या डिफिकल्ट है, सब बना बनाया मिलेगा, केवल आपको क्या है पढ़ने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है क्लास 12 केमिस्ट्री के इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। हाफ ईयरली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, अच्छे से आपको सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और इससे पहले जो मैं आपको क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो डाली थी, क्योंकि जितने उसमें क्वेश्चन बताए वो भी आपको तैयार करके रखना है, प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। कोई भी दोस्तों आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दोस्तों पूछ लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।